उर्दू हिंदुस्तान की एक अहम ज़बान है जो मुल्क के अक्सर व बेशतर हिस्से में बोली और समझी जाती है। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी उर्दू ज़बान की शीरीनी और उसकी चाशनी से मोहब्बत करते हैं। इस ज़बान की चाशनी और लबो लहजा हर किसी को मुतासिर करता है। पूरे मुल्क में उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत और उसे फ़रोग़ देने के लिए बहुत सारे इदारे हैं। इसी ज़िम्न में दिल्ली हुकूमत के मातहत चलने वाला एक अहम इदारा दिल्ली उर्दू एकेडमी भी है, जहां पूरे साल मुख्तलिफ सरगर्मियां जारी रहती हैं। आइए आज हम आपको दिल्ली उर्दू एकेडमी की तरफ से चलने वाले समर कैंप का जायज़ा लेते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के स्कूली बच्चों ने हिस्सा लेकर ख़ुद को संवारने का काम किया और आपको आज हम पूरा प्रोग्राम दिखाएंगे। उर्दू अदब की खुशबू, फ़नून लतीफ़ा का रंग और नौजवान जहनों में ज़बान और सकाफ़त की चमक पैदा करने के जज्बे के तहत दिल्ली उर्दू अकादमी पेश कर रही है ख़ास समर कैंप, जो 15 मई से शुरू हुआ है और 5 जून तक जारी रहेगा। यह समर कैंप चौथी जमात से 12वीं जमात तक के तलबा व तालबात के लिए एक नादिर मौका है, जहां न सिर्फ उर्दू ज़बान की बारीकियों को सिखाया जा रहा है, बल्कि कैलीग्राफी, गज़ल गायकी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पेंटिंग, ज़बानदानी और दास्तान गोई जैसे दिलकश फ़नून को भी सलीके से सीखने और समझने का मौका फराहम किया जा रहा है। इस समर कैंप का सेहरा और क्रेडिट आईएएस ऑफिसर मोहम्मद एहसन आबिद के सर जाता है, जिन्होंने दिल्ली उर्दू अकादमी के सेक्रेटरी के तौर पर शानदार और नादिर खाका तैयार किया था। इस समर कैंप में दिल्ली के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा व तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। समर कैंप में तकरीबन 500 तलबा ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से 200 तलबा ने मुख्तलिफ प्रोग्राम में शिरकत की और अपनी शख्सियत को निखारने और संवारने की कोशिश की। ये कैंप नई नस्ल को उर्दू ज़बान व अदब की गहराइयों से जोड़ने, उनकी सलाहियतों को निखारने और उनमें खुद एतमादी पैदा करने की एक बामकसद काविश है। तो आइए इस समर कैंप से मुतालिक भारत एक्सप्रेस उर्दू की जानिब से पेश है ख़ास रिपोर्ट। चलें उर्दू के रंगीन जहान की सैर पर, जहां अल्फाज बोलते हैं, रंग बिखरते हैं और कहानियाँ जिंदो जावेद हो जाती हैं। देखिए दिल्ली उर्दू अकादमी के साबिक सेक्रेटरी मोहम्मद एहसन आबिद ने क्या कहा। नौजवान हैं और जो बच्चे हैं, अगर वो उस ज़बान को सीख लेते हैं और उसमें वो दिलचस्पी लेते हैं, तो उस ज़बान का, उसके अदब का मुस्तक़बिल बहुत रोशन हो जाता है। उर्दू अहले ज़बान के घरों से उर्दू ख़त्म होती जा रही है, तो हमने सोचा कि इस मामले में हम क्या कर सकते हैं, और फिर ये तय हुआ कि हमको बच्चों तक उर्दू को पहुंचाना चाहिए, क्योंकि आजकल जैसा तालीमी निज़ाम है उसमें जो तरजीहात है उसमें अदब और ज़बान जो है बहुत अहमियत की हामिल नहीं रहती हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि कुछ अलग से कोशिश की जाए और ऐसी कोशिश की जाए जो बच्चों को अपनी तरफ राग़िब कर सके और उनको अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि आज के ज़माने में आपको पता है कि बच्चों के सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनकी जो दिलचस्पी के बायस होती हैं। टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है और डिजिटल एजुकेशन का दौर है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी अट्रैक्शंस होती हैं जिसमें बच्चे अपना वक्त सर्फ करते हैं। फिर उनकी अपनी एकेडमिक और जो है फ्यूचर करियर को देखते हुए उनकी जो अपनी जो है प्लानिंग होती है, उसके हिसाब से बच्चे वक्त सर्व करते हैं। तो हमने सोचा कि एक समर कैंप ऐसा किया जाए जहाँ जो उर्दू के मुख्तलिफ़ असनाफ़ है उसके ज़रिए बच्चों को उर्दू की तरफ राग़िब किया जाए, और ये भी कोशिश की जाए कि बच्चों की जो है शख्सियत को फ़रोग़ हासिल हो। तो इन चीज़ों को ज़ेर नज़र रख कर हमने इस समर कैंप का अहतमाम किया, जिसमें हमने 4th क्लास से 12th क्लास के स्टूडेंट्स को इसमें दाखिले की इजाज़त दी। और हमें बड़ी ख़ुशी है कि हमारे पास जो है 500-600 बच्चों के एप्लीकेशंस आए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस किए बच्चों ने, और हमको बहुत सारे बच्चों को जो है इसमें हम नहीं शामिल कर पाए, क्योंकि कुछ बच्चों के रिहायशी इलाक़े इतनी दूर थे कि उनको उर्दू एकेडमी के इस कैंपस तक आना तो मुश्किल हो रहा था। कुछ स्कूल्स का जो है एकेडमिक शेड्यूल अभी चल रहा था, लेकिन इसमें तकरीबन जो है 200 बच्चे शामिल हुए और हमने 6 एक्टिविटीज़ को चुना इसमें जिसमें बच्चे शामिल हो सकते हैं। उर्दू अकादमी को फ़ाल बनाने और उसकी तमाम सरगर्मियों पर नज़र रखने वाली प्रोग्राम ऑफिसर पूनम सिंह
असिस्टेंट पब्लिकेशन ऑफिसर मोहम्मद हारून और उजैर हसन कुद्दूसी ने कैंप और उर्दू अकादमी की सरगर्मियों पर रोशनी डाली। तो पीछे वाले लोगों का भी अपना काम होता है, लेकिन ये है कि टीम के बिना कुछ भी मुश्किल वो नहीं है, आसान नहीं है कोई भी चीज़। और जो जितना भी हमने किया, हमारे जो HOD हैं मेन, उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने कहा कि इस तरह से बच्चों के लिए होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के अंदर टैलेंट होता है लेकिन बाहर नहीं आता, और उर्दू वाले बच्चों के लिए बहुत ज़रूरत है। नेचुरली जो PD की क्लासेस हैं, बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, बच्चा स्टेज पे नहीं जाना चाहता, उसको बात करने में झिझक होती है, उसको ड्रेसिंग्स, उस चीज़ का हमने ये समझा कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, वो सबके लिए कंपलसरी किया। और दास्तान है, जो भी उर्दू के लिटरेचर के असनाफ्स हैं, उसको हमने इसमें शामिल रखा है। अभी इसमें कव्वाली नहीं शामिल की है, लेकिन मैक्सिमम कोशिश की है कि बच्चों को सारी असनाफ्स उनको पता हों। हम लोग थिएटर वर्कशॉप तो बच्चों के लिए हमेशा से करते रहे हैं, पिछले कई सालों से। एक तो कोरोना की वजह से, उससे पहले रमज़ान आ रहे थे, गर्मियों की छुट्टी भी, इसलिए हम कर नहीं पा रहे थे उसके लिए। तो इनकी ख्वाहिश थी कि बच्चों को मैं ऐसा एक जगह इकट्ठा किया जाए और 4-5 तरह के प्रोग्राम रखे जाएं। तो ये ख्वाहिश, तो हमें बहुत खुशी है कि बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और हमारे साथी जो हैं, ऑफिस के साथी हमारे, सब ने हमारा सपोर्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी पूरी तरह से कामयाबी मिल रही है हमें इसके लिए। हम लोगों ने 19 मई से 20 जून तक ड्रामा वर्कशॉप कर रहे हैं। एक मौजपुर में है, एक क्रिश्चियन स्कूल दरियागंज में है, और उसमें माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे आ रहे हैं और बहुत अच्छे कर रहे हैं। ये समर कैंप से कुछ अलग होगा वो, या इसी समर कैंप पे ही वो शामिल है? वो समर कैंप का एक हिस्सा समझिए उसको भी, क्योंकि जगह हमारे पास कम थी यहाँ पे, उनको 2 हिस्सों में अलग वहाँ कर दिया है, एक मौजपुर में, एक दरियागंज में। हाँ, दरियागंज में जो हो रहा है और मौजपुर में कहाँ पे कर रहे हैं, क्या इस पे? ये क्रिश्चियन स्कूल गठिया मस्जिद के पास ये हो रहा है, वहाँ पे पुरानी दिल्ली के बच्चे सब हैं, और मौजपुर में पुराने इसके जमुना पार्क के बच्चे सब उसमें आ रहे हैं, और तकरीबन एक उसमें 50-50 बच्चे हैं। मुख्तलिफ स्कूलों से आने वाले तलबा व तालिबात ने भी समर कैंप के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया और अपने तजर्बात भी शेयर किए। देखिए भारत एक्सप्रेस उर्दू के लिए डॉक्टर निसार अहमद खान की खास बातचीत। दिल्ली उर्दू एकेडमी की तरफ से जो समर कैंप लगाया गया, उसमें हमने मुख्तलिफ मनाजिर देखे, यहाँ पर मुख्तलिफ पेशकश की गई, और एक मिसाल हम यहाँ पर देख सकते हैं। और उर्दू एकेडमी का ये बड़ा कारनामा कहा जा सकता है कि गज़ल का प्रोग्राम, गज़ल गायकी का जो प्रोग्राम किया गया, वहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के, मुख्तलिफ़ धर्म के बच्चे आए और उन्होंने हिस्सा लिया। हम उसी को देखते हैं और बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम असबी है। हाँ, किस क्लास में हैं, कहाँ के स्टूडेंट हैं आप? मैं 10th क्लास में हूँ, SKV विश्वामित्र स्कूल में पढ़ती हूँ, ओल्ड सीमापुरी। आपने यहाँ क्या कुछ सीखा? आपने गज़ल पेश किया वहाँ पर स्टेज पर, बहुत अच्छा था, आप सुनाई। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। वेरी गुड, बहुत खूब। बेटा, आपकी पेशकश बहुत अच्छी थी, बहुत शानदार थी। आप भी सुनाएं। पहले तो अपने दिल की रज़ा जान जाइए, पहले तो अपने दिल की रज़ा जान जाइए, फिर जो निगाह यार कहे मान जाइए, पहले तो अपने दिल की रज़ा जान जाइए, कुछ कह रही हैं आपके सीने की धड़कनें, कुछ कह रही हैं आपके सीने की धड़कनें, कुछ कह रही हैं आपके सीने की धड़कनें, मेरा नहीं तो दिल का कहा मान जाइए, मेरा नहीं तो दिल का कहा मान जाइए। ये आपने उर्दू एकेडमी में आकर ही सीखा या पहले से कौन है? सीखा, उर्दू एकेडमी में सीखा। आपके टीचर कौन थे? ज़मीर सर। ज़मीर सर। क्या लग रहा है कि यहाँ आने से पहले आपने क्या सोचा था, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो सोचा था कि हमें अच्छा नहीं लगेगा, अब यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ अच्छा लग रहा है जी। लेकिन एक और ख़ास बात रही जो स्टेज पर भी हमने देखा, पूरी पेशकश देखी, और ये हमारी गंगा जमुनी तहज़ीब जो है उसकी मिसाल भी हम कह सकते हैं। और हम सीधे बात करते हैं, आपका क्या नाम है, कहाँ से आप हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? माइक छोड़िए, हाँ बोलिए, माइक छोड़िए।
मेरा नाम करण है जी। मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल का नाम जसपाल कौर पब्लिक स्कूल है। मैं मुखर्जी नगर से हूँ। जी, यहाँ आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। मैंने देखा अंदर प्रैक्टिस जब कर रहे थे आप। उर्दू एकेडमी में आने से पहले क्या सोचा था और कैसे उर्दू एकेडमी पहुँचे आप? मेरी मम्मा एक उर्दू की बड़ी फ़ैन है। अच्छा। तो इसलिए। जी, तो यहाँ आने के बाद आपने क्या सीखा? गज़ल सीखी। गज़ल, जो गज़ल आप पेश कर रहे थे और जो आपने सीखी है वो चाहते हैं कि आप हमसे भी शेयर करें? हमने बहुत सारी गज़ल सीखी। जी, आप कोई जो आपको ज़्यादा पसंद हो, जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, वो सुनाएं। झुकी झुकी सी नज़र बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नज़र। एक और सुनाइए, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, खुल के सुनाइए। कौन सी सुनना चाहिए? कोई सी भी आप सुनाइए, जितनी आपने सीखी आपने एक सुनाई, एक और सुनाइए। कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी, शबर रहा चर्चा तेरा, शबर रहा चर्चा तेरा, कल 14वीं की रात थी। जी, अब आखिरी सवाल आपसे कि उर्दू एकेडमी में जब आप आए क्या लेकर जा रहे हैं? 15-20 दिनों का ये पूरा कैंप था। आने से पहले आप अपनी मम्मी और मदर के कहने पर, जो उर्दू की फ़ैन हैं, उनके कहने पर आए, लेकिन अब यहाँ से आप क्या सीख के जा रहे हैं? मैं यहाँ से उर्दू सीख के जा रहा हूँ। उर्दू सीख के जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ और कई सारे स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने परफॉर्म किया। आपने एक तकरीर की, क्या पहले से आप तकरीर में आपको दिलचस्पी है या आज ही आपने वहाँ पर पेश किया? जी, पहले से मुझे तकरीर में थोड़ी सी दिलचस्पी है, और जो मैंने ये तकरीर कही ये कहीं से मैंने चैट जीपीटी से, गूगल से या किसी से ली नहीं थी। ये मैंने ख़ुद तैयार की और अपने उर्दू के उस्ताद मोहतरम उनकी थोड़ी सी मैंने इस तकरीर में हेल्प ली है। और जैसे इकरा मैम थी, इनसे भी थोड़ी सी तकरीर के हिसाब से हेल्प ली। जी, तो यहाँ पर हमने कई सारे जो परफॉर्म देखे, ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं, समर कैंप में आए उर्दू एकेडमी। यहाँ पर ये जो सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर हमने इनकी परफॉर्मेंस देखी। बहुत सारी परफॉर्मेंस आप भी देख रहे हैं, बैकग्राउंड में देख सकते हैं। उन्हीं से बात करने की और उनकी हौसला अफजाई के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जब कोई कदम उठाते हैं, कोई काम करते हैं, तो उनकी हौसला अफजाई ज़रूरी होती है। बेटा, किस क्लास में हैं आप? 8th। क्या नाम है आपका? अब्दुल अहद। आपने यहाँ उर्दू एकेडमी में क्या सीखा? जी, कैलीग्राफी, फाइन आर्ट्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास। पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी आपने सीखी। तो ये एक अहम बात है जिसको शख्सियत साजी हम कहते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि बच्चे यहाँ आने के बाद, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ये सिखाया जाता है, उनको आगे बढ़ने की तलकीन की जाती है, उनको उनके अंदर से झिझक ख़त्म हो जाती है और वो बात करते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर क्या सीखा? अपना नाम बताएं। मेरा नाम हाशिर है। हमने यहाँ पे ये सीखा, कुछ नया अनुभव, हमने नया सीखा कुछ। जी, ठीक है। आपने क्या सीखा? मेरा नाम मोहम्मद जैन खान है। मेरे पास यहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट, उर्दू लर्निंग और फाइन आर्ट्स थी। मैं पहले पर्सनल डेवलपमेंट में, मतलब मुझे स्टेज में जाने पे बहुत डर लगता था, है ना, और मैं अपने भाई के भी चीख चीख के बात करता था और गुस्सा करता था। अब मेरी और ड्रेसिंग सेंस भी मेरी, मतलब जैसे कोट पैंट भी कहीं पे भी पहन ले करता था, तो लेकिन अब मेरी ड्रेसिंग सेंस भी थोड़ी ठीक हो गई और अपने भाई से भी प्यार से बात करने लगा। यानी अब आप चिल्लाएंगे नहीं, चीखेंगे नहीं, अब प्यार से बात करेंगे। और उर्दू ज़बान जो है वो यही सिखाती है। दिल्ली उर्दू एकेडमी का ये बड़ा कारनामा। आप किस क्लास में आप हैं और क्या सीखा आपने? मेरा नाम इमाद है, मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ। मैंने यहाँ पे अपनी राइटिंग अच्छी सुधारी है और मैं पेंटिंग में थोड़ी गड़बड़ी थी, वो अच्छा करा है। जब हम सबने लिखा है वो सब सबने लिखा है। और पर्सनल हमने किससे बात करना एक दूसरे से, और मेरा छोटा भाई है, इससे हम अच्छी तरह बात करने, एक दूसरे से बात चिल्ला, मैं थोड़ा आराम से प्यार से बात करता हूँ इससे। और हमारी आवाज़ थी, जो हमारा जो है स्टेज फियर था, वो थोड़ा कम हुआ है। अभी कई स्टूडेंट्स से बात की, बच्चों से हमने बात की, बच्चियां भी हमारे साथ हैं जो यहाँ पर आई और उर्दू एकेडमी में परफॉर्म किया। आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम मुनज़्ज़ा है। जी, कहाँ से हैं? किस मैं वेलकम से आती हूँ और मेरा स्कूल का नाम जीनत महल है। तो वेलकम से यहाँ तो बहुत लंबा सफ़र तय करके उर्दू एकेडमी आना पड़ता होगा। जी जी, तो कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होती आपको? नहीं सर, लेकिन जब आपको कुछ सीखना होता है तो फिर प्रॉब्लम्स अगर आती हैं सामने तो
फिर वो मायने नहीं रखती। क्या सीखा आपने उर्दू के? हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस ली और कैलीग्राफी की और फाइन आर्ट्स की। बहुत अच्छे टीचर्स हैं यहाँ पर और सभी बहुत अच्छा सिखाते हैं। और मैं ज़ुबैर सर के बारे में कुछ कहना चाहूँगी कि ज़ुबैर सर बहुत अच्छी कैलीग्राफी हमें सिखाते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश की भी और उर्दू, अरेबिक, पंजाबी सारी लैंग्वेजेस में सिखाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है सीख के। आपका क्या नाम है बेटा? किस माय क्लास नेम में? इज़ नबीला, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। यहाँ आपने क्या सीखा आकर? मैंने यहाँ पर फाइन आर्ट, कैलीग्राफी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो अब जब उर्दू एकेडमी से जाएंगी सीख के, तो क्या लेकर जाएंगी? यहाँ पर मैंने कैलीग्राफी बहुत अच्छी सीखी। ज़ुबैर सर हमें बहुत अच्छी कैलीग्राफी सिखाते हैं। फाइन आर्ट्स भी हमने सीखी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी हमारे में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। पहले मैं सामने किसी से बोला नहीं जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। तो आपने देखा कि स्कूली बच्चों ने दिल्ली उर्दू अकादमी से क्या कुछ सीखा, क्या कुछ हासिल हुआ और अकादमी अपने मकसद में किस हद तक कामयाब हुई, इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। इस समर कैंप में बच्चों की तरबियत और शख्सियत साजी करने वाले डॉक्टर खान मोहम्मद रिजवान, डॉक्टर मोहम्मद शमीम और निदा फातिमा ने क्या कुछ कहा। कैलीग्राफी अक्सर जो सिखाते हैं तो तकरीबन साल भर या 2 साल का अरसा उसमें लगता है, लेकिन यहाँ बच्चों में इतनी दिलचस्पी थी कि उन्होंने 6 महीने का कोर्स 1 हफ्ते में पूरा किया है। 6 महीने का कोर्स 1 हफ्ते में पूरा किया, मतलब अलिफ से या तक अगर लिखना है तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उन्होंने 3 दिन में पूरा किया है, 4 दिन में पूरा किया है। तो इतनी दिलचस्पी बच्चों में थी। और उर्दू जानने वाले बच्चे थे? उर्दू जानने वाले पहले से जानते थे और सीनियर बच्चों से ज़्यादा जूनियर बच्चों में दिलचस्पी थी। सीनियरों से अच्छा जूनियरों ने किया है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि कामयाब रहा प्रोग्राम। देखिए, उर्दू लर्निंग कोर्स उन लोगों के लिए है जो उर्दू बिल्कुल नहीं जानते हैं। उनको हम अल्फ़ाबेट से, हरूफ तहज्जी के एतबार से उनको नए तरीक़े से उर्दू एकेडमी उनको सिखाती है। हम लोगों का ये रोल है कि हम लोग एज ए इंस्ट्रक्टर उन बच्चों को उर्दू ज़बान के पहले उर्दू कैसे हम पढ़ें, उर्दू कैसे लिखें, उसकी फ़हम और उसके बारे में हम लोग बारीकियां जो हैं उसको बताते हैं कि इतने हरूफ तहज्जी हैं, इतने अल्फ़ाबेट हैं, फिर इसका लघु रूप यानी निस्फ़ हरूफ इतने होते हैं, इतने वर्ड कनेक्टिंग होते हैं, इतने जुड़ते हैं, इतने नहीं जुड़ते हैं। इसकी जितनी भी बारीकियां हैं उन बच्चों को, उन लर्नर्स को हम बताते हैं। तो ये कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, बल्कि पूरे साल जब हम इसको पढ़ाते हैं तो वो बच्चे इस लायक हो जाते हैं जो कल उर्दू कुछ भी नहीं जानते थे, अलिफ बे हरूफ नहीं पहचानते थे, वो पूरी उर्दू की किताब, उर्दू नज़्म और नस्र और शायरी, बल्कि पूरी उर्दू बहुत अच्छे से पढ़ना वो सीख जाते हैं, जान जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कोर्स है उन लोगों के लिए जो उर्दू पढ़ना और उर्दू जानना सीखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे बेसिकली आई थी कि कैलीग्राफी का कोर्स कब शुरू होगा, इस लिहाज से मैं यहाँ आई थी। तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पे फंक्शन होने वाला है, समर कैंप ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। तो फिर मैंने यहाँ पे कहा मैम से कि मैं एज अ वॉलंटियर काम करना चाहती हूँ। तो मैम ने मुझे परमिशन दी, इसके लिए मैं पूनम मैम का थैंक यू करूँगी कि उन्होंने परमिशन दी। इसके बाद हमने बहुत सारे एडमिशन्स किए, बच्चे आए, कुछ तो बहुत एक्साइटेड होके आए, कुछ को पता नहीं चल पाया था, वो बाद में आए। और इसके बाद हमने जो एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ करवाई थी वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रहीं। हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे जिनको भी मैम ने हायर किया था इन सब कामों के लिए, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और बच्चों का और पेरेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है इस मामले में। दिल्ली उर्दू अकादमी की जानिब से मुनाकिदा समर कैंप तलबा के लिए इल्म, तरबियत और खुद एतमादी का एक नादिर मौका साबित हुआ है। इस मुनफरिद प्रोग्राम में कैलीग्राफी, शख्सियत साजी और स्टेज से खिताब जैसे अहम मौज़ूआत पर न सिर्फ तवज्जो दी गई है बल्कि तलबा को इन शोबों में अमली तौर पर भी सीखने का मौका फराहम किया गया है। इस कैंप की सबसे अहम और ख़ूबसूरत बात यह रही कि तलबा ने अपनी कारकर्दगी के ज़रिया ये साबित किया कि इन चंद दिनों में उन पर की जाने वाली मेहनत रायगा नहीं गई है। उनके रवैये, एतमाद और तख्लीकी सलाहियतों में नुमायां निखार देखने में आया, जो इस तरबियती अमल की कामयाबी का मज़हर है। वालिदैन और सरपरस्तों ने भी इस कैंप को भरपूर सराहा और इस बात का एतराफ़ किया कि उर्दू अकादमी दिल्ली ने बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है जो न सिर्फ तालीमी बल्कि अखलाकी व तख्लीकी तरबियत का भी भरपूर और बेहतरीन ज़रिया साबित हुआ है। तलबा की शानदार कारकर्दगी इस बात का सबूत है कि उन पर चंद दिनों में की जाने वाली मेहनत रायगा नहीं गई है। इस काबिल फ़ख्र कामयाबी पर उर्दू अकादमी दिल्ली के तमाम अरकान मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, जिन्होंने इखलास, मशक्क़त
और विज़न के साथ उर्दू ज़बान व तहज़ीब के फ़रोग़ के लिए एक अमली कदम उठाया और अपनी मेहनत, लगन और इखलास के ज़रिए उर्दू ज़बान व सक़ाफ़त की खिदमत में एक नुमाया मिसाल कायम की। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।